Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So, probability exercise number third, part number two. Topic name is space theorem. Exercise 13.3 एंड पार्ट टू. एक ही पार्ट हुआ है अभी इस एक्सरसाइज का. कल एक ही पार्ट हुआ है ना. सो टुडे इज द सेकंड पार्ट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. 5 क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे. ओके. वन मोर थिंग टू कन्वे कि जैसे कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा. तो इफ़ यू कैन कॉप अप, तो आप चाहो तो ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं या आप ऑन द गो नोट्स भी बना सकते हो. भाई घर जाके नहीं बनाना चाहते हो तो इन केस प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है. मतलब इस स्पीड के साथ कॉप अप कर सकते हो जिस स्पीड में हम यहाँ पे काम करते हैं. तो आप हैंड टू हैंड नोट्स बना लो तो घर जाके आपको नहीं करना पड़े. पर एक चीज याद रखना, उससे फिर आपका रिवीजन भी हैम्पर होगा. तो वो अब आपको बैलेंस करना है कि आप रिवीजन प्रेफर कर रहे हो या उस नोट्स बनाने को प्रेफर कर रहे हो. ठीक है. चलो. बट एक बार भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नोट्स बनाने के चक्कर में जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा. ऐसा एक बार भी फील नहीं होना चाहिए मुझे. जो भी बच्चे यहीं पे बैठ के नोट्स बना रहे हैं, राइट. मैं कभी कुछ किसी से कुछ भी पूछूं तो यू शुड बी अवेयर कि क्या चल रहा है क्लास में. ये नहीं कि केवल नोट्स कॉपी करने हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर आर 3 कॉइन्स. 3 कॉइन्स है हमारे पास. ओके. कॉइन मतलब हेड या टेल, सिंपल सा लॉजिक है. लेकिन कितने कॉइन्स है हमारे पास? 3. एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड हेड है. टू हेडेड कॉइन. टू हेडेड कॉइन मतलब दोनों साइड हेड है, देयर इज नो टेल. हैविंग हेड ऑन बोथ हेड फेसेस. देखिए ना शोले मूवी. चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों साइड हेड्स होते हैं. अनदर इज ए बायस्ड कॉइन. दूसरे नंबर का जो कॉइन है वो थोड़ा बायस्ड है. दैट मीन्स उसमें 75% चांसेस है हेड आने के और 25% चांसेस है टेल आने के. बायस समझते हो, जो पार्शियलिटी करे, जिसमें मतलब हाँ मतलब मोटा पतला हो या कुछ भी, उसमें ऐसा सिस्टम सेट किया हुआ हो कि ज्यादातर चांसेस हेड्स आने के. ठीक है. तो 75% हेड्स आता है तो 25% ऑब्वियसली क्या आएगा? टेल्स आएगा. थर्ड जो है वो बिल्कुल अनबायस यानी फेयर कॉइन है. इसमें हाफ हाफ चांस है. इसमें हाफ चांस हेड के और हाफ चांस टेल के. ठीक है. तो 3 कॉइन्स में से पहला कॉइन तो 100% बायस्ड है, उसमें तो आएगा ही हेड. 100% हेड आएगा, राइट. सेकेंड में 75% हेड आएगा और थर्ड में वही 50% हेड आएगा. ठीक है. तीनों कॉइन्स का डिस्क्रिप्शन हो गया. अब 3 कॉइन्स में से पहले तो एक कॉइन चूज किया जाता है. मान लो तीनों कॉइन्स एक बॉक्स में है, तो पहले आपको ऑप्शन दिया गया कि 3 में से एक कॉइन चूज करो. तो पहला काम तो आप कॉइन चूज करने का कर रहे हैं, और दूसरा काम फिर आप कर रहे हैं उसको टॉस करने का. और फिर टॉस जब उसको करते हैं तो फाइनली उसमें क्या आ जाता है? हेड्स आ जाता है. फाइनली उस कॉइन में क्या आ जाता है? हेड्स आ जाता है. तो क्या संभावना है कि जो कॉइन आपने चूज किया था वो टू हेडेड यानी नंबर वन वाला कॉइन था? ठीक है. तो क्या करेंगे हम? E1 E2 E3 तो क्या हो जाएगा? कॉइन चूज करना. जो पूछे वो ही होता है हाइपोथेसिस. तो पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन. तो 3 कॉइन्स में से एक कॉइन को सेलेक्ट करना हाइपोथेसिस हो जाएगा. 3 हाइपोथेसिस बनेंगे. उसके बाद फिर आगे की प्रोबेबिलिटीज चलेंगी और फाइनल रिजल्ट क्या है? हेड्स आना. कॉइन चूज करके टॉस कर रहे हैं और उसका फाइनल रिजल्ट इज हेड्स आना. ओके. चलो. तो लेट्स ड्रॉ इट्स डायग्राम. हमारे पास 3 कॉइन्स हैं. एक पर्सन है जिसको कोई कॉइन सिलेक्शन करना है. उसके पास 3 ऑप्शंस हैं. ये ये ये. ठीक है. तो शी कैन सेलेक्ट दिस कॉइन, शी कैन सेलेक्ट दिस कॉइन, शी कैन सेलेक्ट, थोड़ा बड़ा बना दो चलो. शी कैन सेलेक्ट दिस कॉइन, दिस कॉइन एंड दिस कॉइन. तो पहले तो ये बताओ कि 3 कॉइन सेलेक्ट करने की संभावना इक्वल होंगी. अनटिल अनलेस कुछ गिवन नहीं है तो संभावना 3 में से एक चूज करना है बॉक्स में से, तो इक्वल इक्वल हो जाएंगी. तो E1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 हो जाएगी और E2 की भी 1/3 हो जाएगी एंड E3 की भी 1/3. तो ये हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी आ गई. दैट मीन्स प्रायोरी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास. अब फर्स्ट वाला कैसा कॉइन है? टू हेडेड. तो टू हेडेड कॉइन है. ठीक है. ये क्या है? टू हेडेड कॉइन. यानी कि इसमें हेड आने की संभावना 100% हो गई. बोलो. तो टेल्स आने की 0% संभावना हो गई. अनदर वन बायस्ड है तो इसमें हेड आने की संभावना 75% गिवन है आपको, एज गिवन इन द डेटा इन द क्वेश्चन, राइट. और तीसरा वाला फेयर यानी अनबायस्ड है तो इसमें 50%. और जो बच रही है वो टेल आने की संभावना है. जैसे 100% हेड है तो टेल आने की 0%, 75% हेड है तो टेल आने की 25%, और 50% हेड है तो 50% ही टेल है. ओके फाइन. ठीक है. अब सपोज करो मैं इधर से आगे गया, फिर इधर से गया, इधर से गया.
तो अगर मेरा चूज किया हुआ कॉइन ये फर्स्ट वाला कॉइन है, तो उसमें हेड आने की संभावना क्या है? गिवन तो है 100%। तो मान लो हेड आने को अगर अपन इवेंट ए कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन कहेंगे। बोलो, इसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई2 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई3 कहेंगे। तो ए ऑन ई1 क्या हो जाएगा? क्योंकि 100% संभावना है तो 1 हो जाएगा। इसमें 75% संभावना है तो क्या कहेंगे? 3/4। और इसमें 50% तो 1/2। ओके। ये तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटीज हमने कॉमन सेंस से निकाली है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि दोनों साइड हेड है तो हेड 100% आएगा। 75% चांसेस है तो 3/4 हो गई, 75/100 करके। और अनबायस्ड है तो हाफ हाफ चांस हो गए। ठीक है, इन तीनों का सम आ रहा है। इन तीनों की कोई गारंटी नहीं होती, पहले बताया था। ठीक है, अब आपको फाइनली हेड लाना है, इस रास्ते से भी, उस रास्ते से भी, और इस रास्ते से भी। तो ये हो गया इवेंट ए, जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन टॉस्ट। ठीक है, जो चूज करके हमने कॉइन टॉस किया उसमें हेड आता है, ये इवेंट ए है ना। तो मुझे बताओ, यहां से यहां कैसे आऊंगा? ई करके, उसके बाद ए ऑन ई वन, जैसे हम कर रहे थे अभी तक। एक बार यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद तो वही सेम स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई2 करके एंड देन फिर ए ऑन ई2। फाइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई3 करके एंड देन ए ऑन ई3। ओके फाइन। लगे हाथ इवेंट्स भी डिस्क्राइब कर दो। तो ए, फिर बचे हुए तीन इवेंट्स क्या हो जाएंगे हाइपोथेसिस वाले? ई1 ई2 एंड ई3। तो ई1 ई2 ई3 क्या लिया हमने? चोसन कॉइन। ठीक है, चोसन कॉइन इज ए टू हेडेड कॉइन। पहला वाला टू हेडेड था। ई2 क्या हो जाएगा? चोसन कॉइन इज ए बायस्ड कॉइन। ठीक है, इज ए बायस्ड कॉइन जिसमें 75% चांसेस थे। ई3 क्या हो जाएगा? चोसन कॉइन इज एन अनबायस्ड कॉइन, यानी फेयर कॉइन भी लिख सकते हैं इसको, अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इवेंट डिस्क्रिप्शन हो गया, डायग्राम बन गया। अब हमसे जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द चोसन कॉइन वाज, कौन सा पूछा है? फर्स्ट वाला पूछा है, टू हेडेड पूछा है। द चोसन कॉइन वाज टू हेडेड कॉइन। और गिवन क्या है कि रिजल्ट आ चुका है, यानी हेड आ चुका है। उस पे चोसन कॉइन को टॉस करने से हेड आ चुका है। टू हेडेड कॉइन, गिवन दैट, गिवन दैट व्हाट, इट शोज हेड है ना। गिवन दैट इट शोज, या हेड अपीयर्स, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन टोस्ट is given by using Bayes theorem, is given by using Bayes theorem as follows। क्या कहेंगे इसको? E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट हो चुका है, राइट। कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मूला में? आपकी बात तीन है, याद रखना। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1। एक बार ये का ये स्ट्रक्चर नीचे, E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1। देन फिर E2 के लिए लिखो ये बात, E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। और फिर ये का ये स्ट्रक्चर E3 के लिखो, E3 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E3। समझ आ रहा है? नाउ पुट अप द डेटास। दिस इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन, यानी 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 3/4, 1/3 इंटू 1/2। यही तो करना है। 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, एक बार 1/3 इंटू 1 एज इट इज आया। फिर 1/3 इंटू क्या आ रहा है? 3/4। फिर 1/3 इंटू क्या आ रहा है? 1/2। ओके, डन। समझ आया? ओके, तो देखो 1/3 1/3 हमने सबका ही काट दो। ठीक है, क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय
इन तीनों का सम, तो 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/, तो 4 को एलसीएम ले लूं, तो 4/4 प्लस 3/4 प्लस 2/4, कितना आया, 4 को ऊपर ले आओ, डिवाइडेड बाय 4 + 3 7 + 2 9, 4/9 आंसर देखो। ठीक है, 4/9 करेक्ट है, नो डाउट्स ऋषिका, सौम्या। चले नेक्स्ट, इजी था। ओके, स्टोरी समझ लो, बाकी एक्सरसाइज इजी है, एक ही काम करना है सारे क्वेश्चंस में, बट स्टोरी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती रहेगी, उसको पकड़ लो बस। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जितने इतने 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 ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स है, 4000 कार ड्राइवर्स है एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस एंड रेस्पेक्टिवली, मतलब एक स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट हो जाए इसकी संभावना ये है, कार ड्राइवर की ये हो जाए इसकी संभावना ये है, और ट्रक ड्राइवर की एक्सीडेंट हो जाए इसकी संभावना ये है। रेस्पेक्टिवली कह दिया, यानी उसी फ्लो में आपको डिवाइड करना है, ये स्कूटर, ये कार और ये ट्रक। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन, फाइनली एक्सीडेंट हो जाता है, एन एक्सीडेंट का होना इवेंट ए हो गया, राइट। ठीक है, क्या संभावना है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज मिलती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, आपकी कंपनी से किसी इंश्योर्ड व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, तो अब आप सोच रहे हो कि क्या संभावना है कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, ये क्या संभावना है कार ड्राइवर का हुआ है, या क्या संभावना है ट्रक ड्राइवर का। ठीक है, समझ गए। तो पिछली बार की तरह 3 बनेगी, अब इसको रफली कर रहा हूं मैं। 3 बनेगी तो देखो, टोटल जो E1 E2 E3 है, इस बार इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ड्राइवर्स डिफरेंट है ना, 2000 4000 और 6000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, मान लो अगर हम इसमें इवन डिस्क्रिप्शन करें, E1 E2, मतलब हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो E1 E2 E3, E1 क्या हो जाएगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, तो अ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है ना, ये तो हो जाएगा E1। नहीं, पहले तो सिलेक्शन करना है ना, द ड्राइवर इज ए स्कूटर ड्राइवर, सेकंड हो जाएगा द ड्राइवर इज ए कार ड्राइवर, थर्ड हो जाएगा द ड्राइवर इज ए ट्रक ड्राइवर। ठीक है, तो यहां से इनकी प्रोबेबिलिटीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, बताओ टोटल कितने हो गई है, 2 और 6 6 और 6 12,000 हो गए, तो 12,000 में से 2,000, यानी कि 1/6, फिर 12,000 में से 4,000, 1/3, और 12,000 में से 6,000, 1/2। इन सब का सम बनाना चाहिए, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटीज है ये, बताओ आ रहा है। तो डू वन थिंग, सबको 6 में ले जाओ, तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/6, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/6, सबके नीचे 6 आ गया। ठीक है साहब, ये तो आ गई प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटीज। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि व्हाट्स प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इवेंट ए कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इसका जो पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन है वो आप अपने आप करेंगे, स्पेस छोड़ देना ना, द ड्राइवर मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ये हो गए 4 इवेंट्स इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो हो गया, और क्या संभावना है कि वो क्या था, स्कूटर ड्राइवर था, स्कूटर ड्राइवर यानी वो E1, समझ गए। सो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E1, पिछली बार की तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सेम चीज, E1 मल्टीप्लाइड बाय A on E1 प्लस E2 मल्टीप्लाइड बाय A on E2 प्लस E3 मल्टीप्लाइड बाय A on E3, फाइन। ओके, अब E1 E2 E3 की तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है, बट ये एक, मतलब ये मान लो तो दोनों सेम ही है,
एक, दो, तीन, ये तीन प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में एज इट इज गिवन है 0.01, 0.03, 0.05। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सीडेंट आर, मतलब स्कूटर ड्राइवर होने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, कार ड्राइवर होने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, और ट्रक ड्राइवर होने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली गिवन है। तो इसकी जगह हम ये डेटा फिल कर देंगे। ठीक है ना, समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन 1/6, और इधर भी 1/6, इधर भी, इधर क्या है 2/6, और इधर क्या है 3/6। ओके, सो इंटू इंटू इंटू, तो क्या प्रोबेबिलिटीज गिवन है बताओ? 0.01, 0.03, 0.15, 1, 3, 15, 0.01, 0.01, 0.03 और 0.15, नहीं 15 ही है, 15 ही तो है। ठीक है, इनको ब्रैकेट में क्लोज करो, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, सबका सिक्स हटा दो पहली फुर्सत में। 6, 6, 6, 6, अब करो मल्टीप्लाई, तो 0.01 इंटू वन 0.01 ही होगा। तीन डेसिमल प्लेस से हटा देंगे नेक्स्ट प्लेस में ना। इधर क्या बचा 0.01 प्लस तीन का दोगुना 6, तो 0.06, और 15 × 45, 0.45। अब आप डेसिमल प्लेसेस हटा दो तो वन तो ऊपर बचा, दो डेसिमल प्लेस है हर जगह, तीन का है दो ही तो है, ये सब हटा दो। तो 6 और 1 7, 7 45 और 7 52, 15 × 45 नहीं करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है ना। तो 1/52। क्लियर? मैच हो गया आंसर? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 और ये दोनों सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 ले लो और 11th ले लो। 8 और 11th सिमिलर पैटर्न के हैं शायद, देखते हैं। चलो 8 रीड आउट करते हैं पहले। ए फैक्ट्री हैज टू मशीन्स, एक फैक्ट्री में दो मशीन हैं साहब। एक मशीन का नाम है ए, एक मशीन का नाम है बी। समझ आया? पुराने रिकॉर्ड ये बताते हैं कि मशीन ए से प्रोड्यूस किए गए आइटम्स में से 60% आइटम, और मशीन बी से प्रोड्यूस किए आइटम्स में से 40% आइटम। नहीं, ये तो मशीन ए और बी का डिस्क्रिप्शन है कि मशीन ए जितने आइटम्स निकालती है टोटल में से वो है 60%, और मशीन बी कितने आइटम्स निकालती है 40%। हो सकता है कि मशीन ए ज्यादा टाइम तक चलती है और बी कम टाइम तक चलती है, या ये भी हो सकता है मशीन ए ज्यादा इफेक्टिव हो और मशीन बी कम इफेक्टिव, कुछ भी कारण हो सकता है। अब जो मशीन ए से आइटम बनते हैं उसके 2% आइटम, और मशीन बी से जो आइटम बनते हैं उसके 1% आइटम डिफेक्टिव पाए जाते हैं, ये पुराना रिकॉर्ड हमको बताता है। ओके, सारे आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में डाल दिया, यानी एक ही जगह रख दिया, और उसमें से एक आइटम चूज किया गया रैंडमली, और वो डिफेक्टिव पाया गया। तो क्या संभावना है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, सारे आइटम्स, उसमें मशीन ए से प्रोड्यूस्ड आइटम्स भी हैं, उसमें मशीन बी से प्रोड्यूस्ड आइटम्स भी हैं, और वो स्टॉक पाइल में डाल दिए गए। चूज किया, तो चूज किया तो कैसा निकला? डिफेक्टिव, यानी रिजल्ट क्या लगाएंगे हम? डिफेक्टिव आना रिजल्ट लगाएंगे, इवेंट ए क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव आना। तो क्या संभावना है कि वो मशीन बी से चोसन आइटम था? समझ आया? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉक फाइल है। स्टॉक फाइल मतलब एक कोई भी जगह मान लो जिसमें सारे आइटम्स रखे हुए हैं। सो लेट्स से दिस इज द स्टॉक फाइल, इसमें सारे आइटम्स रखे हुए हैं, कोई बॉक्स मान लो। ठीक है, इस बॉक्स में से एक आइटम चूज किया गया, तो हो सकता है कि वो मशीन ए से बना हुआ आइटम हो, और हो सकता है वो मशीन बी से बना हुआ आइटम हो। ठीक है, तो क्या संभावना है कि ए से बना हुआ था या बी से बना हुआ था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू क्या होगा बताओ? पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्या होगा, खुद सोचो। अब इतने सारे क्वेश्चंस कराती है तो अब सब में खुद का दिमाग लगाओ। क्या होगा ई वन और ई टू की संभावना? हाँ, तेज बोलो। 60%, 40% गिवन तो है। 60/100, 40/100, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा एक हिंट और है ना, कि हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा वन होता है। तो आप क्वेश्चन में ऐसा डेटा पिक करो ना जिसकी प्रोबेबिलिटीज का सम वन हो रहा हो। जैसे ये 2% और 1% का सम तो वन हो ही नहीं रहा, 100% नहीं हो रहा, लेकिन 60 और 40 का सम 100 हो रहा है ना। तो कोई कोई क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जिसमें जो दो टाइप के डेटा गिवन है दोनों का सम वन आ रहा है, इसका सम भी वन आ रहा है और उसका सम भी वन आ रहा है।
वहां तो कंफ्यूजन होगा कि ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस, लेकिन यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि सम तो केवल इसका आ रहा है 60 और 40 का। 2 और 1 का सम तो 1 आ ही नहीं रहा ना। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये 60% है और ये 40% है, ठीक है। एंड 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 लिख सकते हैं। एंड 40% को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5। ये हो गया सम वन, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मशीन ए से बना हुआ आइटम हो, मशीन ए डाल देते हैं इसको, और हो सकता है मशीन बी से बना हुआ आइटम। ठीक है, अब मशीन ए से बनने के बाद डिफेक्टिव होना और मशीन बी से बनने के बाद डिफेक्टिव होना, समझे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मशीन ए से बनने के बाद डिफेक्टिव होना कैसे लिखेंगे बोलो। A on E1, भाई मशीन, ये जो पहले हो गया तो नीचे आता ही है, और जो इसमें पहले एक इवेंट कौन सा हो गया, E2, तो वो नीचे आ जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होने की गारंटी भी नहीं है, और ये प्रोबेबिलिटीज क्या गिवन है हमको, 2% और 1%। राइट, 2% को क्या लिख सकते हो, 2/100, और 1% को 1/100। 100 से 100 काट देंगे ना। ठीक है, इन दोनों का सम बनाने की गारंटी नहीं है, और कई बार होती, मतलब इन द क्वेश्चन इसका सम भी 1 हो जाता है कई बार। तो इसका सम भी 1 हो और इसका सम भी 1 हो, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि फिर इसमें डिसाइड करना मुश्किल है कि हाइपोथेसिस ये है या हाइपोथेसिस वो है। ठीक है। अब साहब हमको तो डिफेक्टिव आइटम चाहिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, डिफेक्टिव आइटम आना, यहां से भी और यहां से भी। ये इवेंट ए है, और इवेंट ए क्या कहता है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। क्या कह रहा है ये, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, चोजन आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक है, ये हो गया मेरा इवेंट ए। ठीक है, E1 और E2 क्या हो जाएगा, E1 और E2 क्या हो जाएगा, चोजन आइटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, चोसम आइटम वॉज प्रोड्यूस, जो हमसे पूछा गया है लास्ट में, देखो क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्ट दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होंगे वही E1 और E2 होंगे। तो चूजन आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ये तो हो गया E1, एंड चोजन आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ये हो गया हमारा E2। ठीक है। अब क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, से पूछ रहा है या बी से, इस बार बी से पूछ रहा है, वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। और गिवन क्या है, मशीन बी, और गिवन क्या है कि वो चूजन आइटम डिफेक्टिव है, राइट। गिवन दैट इट इज फाउंड डिफेक्टिव, इट इज फाउंड डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव आना इवेंट ए है, यानी इवेंट ए तो घटित हो चुका है, इज गिवन बाय यूजिंग बेस फॉर्मूला, बेस थ्योरम एज फॉलोस। सो क्या लिखेंगे हम, इवेंट ए तो घटित हो चुका है, डिवाइडेड बाय, मतलब उसके ऊपर क्या आएगा कि वो मशीन बी से हुआ था, मशीन बी का चूज होना क्या है, E2, E2 ऑन है। फाइन, इसको हम बेस थ्योरम से एक्सप्लेन कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है तो E2 करवाओ पहले, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E2। एक बार के लिए ये का यही स्ट्रक्चर नीचे नहीं, ये वाला सेकंड केस में है, E1 से शुरू करो, E1, क्योंकि सीक्वेंस में तो चलना है ना, A on E1, और फिर प्लस अब यहाँ पे लगाओ E2, मल्टीप्लाइड बाय A on E2। ठीक है, चलो जी, तो करो E2 मल्टीप्लाइड बाय A on E2। E2 क्या था, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/5, मल्टीप्लाइड बाय A on E2, 2/5 इंटू 1/100, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2/5 इंटू वॉट, 1/100, और ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 2/100, 3/5 इंटू 2/100, प्लस ये का यही 2/5 इंटू 1/100। तो नीचे 5 और 100 सब में है, उड़ा दो सबका, 500, 500, 500, क्या बचा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 और 2 8, 2/8 यानी 1/4। देखो आंसर। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम कि ये क्या है, ये वाला रास्ता क्या है, E1 करवा दो, और E1 के बाद A on E1 करवाओ। ठीक है, और ये रास्ता क्या है, E2 करवाओ, और उसके बाद फिर A on E2 करवाओ। हाँ जी, आंसर मैच हो गया, क्लियर है, समझ आया, सारे लोग बताओ, क्लियर है।
अब मैंने कहा भाई इसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 11th भी है, तो साथ में ही रीड कर लो और देखो होमवर्क हो सकता है क्या। अब की बार तीन मशीन्स हो गई साहब, ए बी सी। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। मशीन ए कितना परसेंट डिफेक्टिव बनाती है? 1%। और बी और सी कितना बनाती है? 5% और 7%। ठीक है, तो ये तो गए डिफेक्टिव वाले, यानी कि ये क्या हो गया? ए ऑन ई वन, ये क्या हो गया? ए ऑन ई टू, ये क्या हो गया? ए ऑन ई थ्री। 1%, 5%, 7%। ए जो है 50% जॉब पे रहता है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ऐसे मानो कि उसमें तो मशीन्स थी अलग अलग, इसमें मशीन तो एक ही है, मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर तीन है। ऑपरेटर मतलब जो उसको, जो आदमी उसको चला रहा है। ठीक है, तो ए नाम का इंसान 50% तक काम करता है, बी नाम का इंसान 30% और सी का 20%। तो अब आप देखो 50, 30 और 20, इनका सम 100% आ रहा है, तो यही हमारे हाइपोथेसिस है E1, E2, E3। खुद देखो, 1, 5 और 7 का सम तो 1 आ ही नहीं रहा है ना। 1%, 5%, 7%, किन तीनों का सम आ रहा है? इन तीनों का। तो अगर वो आइटम डिफेक्टिव पाया गया तो क्या संभावना है कि मशीन ए ने या ऑपरेटर ए ने उसको प्रोड्यूस किया है? तो सिमिलर पैटर्न पे हो जाएगा, बताओ। ठीक है, तो मुझे आंसर बता दो, इसको हम होमवर्क मार्क करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हमसे क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन ए, है ना? ये पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? तो E1 की प्रोबेबिलिटी है साहब ये 50%, राइट? तो 50% मल्टीप्लाइड बाय, और वो डिफेक्टिव कितने प्रोड्यूस करता है? 1%। 1/100, समझ आया? ये का ये स्ट्रक्चर एक बार तो नीचे 50/100 इंटू वॉट? 1/100। अब E2 के लिए यही चीज लिखेंगे, तो E2 30% काम पे रहता है, तो 30/100, और वो प्रोडक्शन कितना करता है? डिफेक्टिव 5%, तो 5/100। और ये का यही काम हम E3 के लिए कहेंगे, तो E3 जो है बचा हुआ 50 हो गया, 30 हो गया, 20% वो काम करता है, तो 20/100। और डिफेक्टिव कितने निकालता है? 7%। इसको सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 100, 100, जो 100 का स्क्वायर है सबके डिनोमिनेटर से उड़ा दो एज इट इज। ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। एक एक जीरो भी उड़ा दो सबका। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया और ये जीरो गया। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। तो 5/15, 5, 25, 25 प्लस 34, 14, 34, 5/34 आंसर हो जाएगा। होमवर्क में आंसर तो हमने मैच कर ही लिया, करना क्या तो समझ आइए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई सिमिलर पैटर्न है इसलिए होमवर्क दिया है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई स्टोरी अगर डिफरेंट आएगी तो वो करवा ही रहे, पर सेम स्टोरी है इसलिए। अब आइए, कौन सा क्वेश्चन कर लिया अभी अपन ने? 8th वाला कर लिया। 9th वाला देखो क्या स्टोरी है इसके अंदर। दो ग्रुप्स हैं, वो compete कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। किसके लिए? पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त होने हैं, जिसके लिए दो ग्रुप्स हैं जो फाइट कर रहे हैं। ऐसे मान लो कि हमारा जिस नगर पालिका का बोर्ड बनने वाला है, और दो ग्रुप्स हैं कांग्रेस बीजेपी जो फाइट कर रहे हैं कि हमारा बोर्ड बनना चाहिए, और बीजेपी कहती है हमारा बोर्ड बनना चाहिए। समझ गए? इसको इस तरीके से कनेक्ट करो। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप्स विल विन आर। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जीतने की संभावना जो है वो क्या है? 0.6, 0 देखो ध्यान से, संभावना आ गया इनका। दैट मीन्स यही हमारे हाइपोथेसिस है। ऐसा डेटा पिक करो जिसका संभावना है वही हमारा E1 और E2 है। ठीक है, आगे बढ़ो। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, तो वो जीतने के बाद एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी संभावना 0.7 है। और द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस, अगर सेकंड ग्रुप जीतता है तो वही कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी नए इंट्रोड्यूस करने की, नए प्रोडक्ट की, वो क्या है? 0.3। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्योंकि इसका सम भी 1 है, तो ये क्वेश्चंस इसके सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस माने जाएंगे इस टॉपिक के, क्योंकि इसमें इसका सम भी 1 है और इसका सम भी 1 है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ये है या ये है। तो अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जो पूछता है वही हाइपोथेसिस होता है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। भाई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हुआ ही हुआ है, लेकिन वो सेकंड ग्रुप से हुआ है, इसकी संभावना बताओ। यानी सेकंड ग्रुप जीता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट तो वो इंट्रोड्यूस करेगा जो जीता है। तो सेकंड ग्रुप के जीतने की संभावना बताओ, तो क्या हो जाएंगी हमारी? ये हो जाएंगी हाइपोथेसिस, क्योंकि यही तो थी फर्स्ट ग्रुप जीतने की संभावना और सेकंड ग्रुप जीतने की संभावना। बोलो क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, तो करो फिर इसको खत्म। ठीक है ना? जैसे मान लो नगर पालिका चुनाव के लिए दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, और मान लो कि जीतने की संभावना तो एक गिवन है, और जीतने के बाद
0.7% संभावना है कि जो पहली पार्टी, लाइक जैसे मान लो चलो बीजेपी पार्टी है, वो वो करेगी, क्या कहते हैं, प्रोग्रेस करेगी, प्रगति करेगी नहीं भाई, कि उसकी संभावना ये है। और अगर वो जीत गई तो वो प्रगति करेगी, इसकी संभावना ये है। ठीक है। अब मान लो कुछ 6-8 महीने के बाद कोई इंसान गया हुआ था, वापस आया नहीं भाई, लौटता है तो देखता है यार प्रगति तो हो रही है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हो गया है। तो वो ऐसे सोच रहा है कि क्या संभावना है कि कौन सा ग्रुप जीता था, और वो ये प्रगति करवा रहा है। ठीक है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई। ओके चलो। तो सबसे पहले तो हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा भाई, कौन जीता। तो लेट्स से कि ये तो है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड है मेन, ये ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है? ये ग्रुप ए का है या ग्रुप बी का है, राइट? ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो क्या चांसेस थे ग्रुप ए के जीतने के? क्योंकि जो जीतेगा उसी का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, वो उसी का तो बोर्ड बनेगा, है ना? तो क्या संभावना थी इसके जीतने की और क्या संभावना थी इसके जीतने की? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, 0.6 एंड इट इज 0.4। अब ए के जीतने के बाद नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने को इवेंट ए कह देते हैं। तो ए के जीतने के बाद नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इस बात को क्या कहेंगे? ए ऑन E1। और इसको क्या कहेंगे? बी के जीतने के बाद नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, इसको क्या कहेंगे? ए ऑन E2। क्योंकि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हमारा इवेंट ए है। यहाँ पे ए को इस ए से कनेक्ट मत कर देना, ये ग्रुप ए और बी अलग चीज है और ये इवेंट ए अलग चीज है। इवेंट ए क्या है? नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होना। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे फॉर्मूला में भी हमको ए लेटर चूज करना पड़ता है, और ग्रुप्स का नाम भी ए और बी गिवन है। ठीक है। ये तो इश्यू रहेगा ही रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको बड़े ध्यान से करना है ना। तो ए ऑन E1 की संभावना कितनी है कि नया जो बोर्ड है वो E1 का बनता है, मतलब ए का बनता है, और नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या है? 0.7, और दूसरा क्या है? 0.3। अब फाइनली जो है इवेंट ए तो घटित होगा ही होगा, दैट मीन्स नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस होगा ही होगा। तो इवेंट ए की परिभाषा क्या है? इवेंट ए की परिभाषा है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, राइट? और साथ में E1 और E2 की परिभाषा क्या है? कि ग्रुप ए विंस और ग्रुप बी विंस, उनका बोर्ड बना और इनका बोर्ड बना। ठीक है। क्लियर हो गया डिस्क्रिप्शन सारा? ओके। अब आपसे जो पूछा गया है वो लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड ग्रुप विंस पूछ रहा है, दैट द सेकेंड ग्रुप विंस प्रोवाइडेड दैट क्या है? प्रोवाइडेड दैट क्या है? कि नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, द न्यू प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय यूजिंग बेस थ्योरम एज फॉलोस। तो क्या कहेंगे? नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी ए इवेंट तो हो गया है, लेकिन ग्रुप किसका बना था? सेकंड ग्रुप, मतलब बी का बोर्ड बना था, तो बी का बोर्ड बना था तो E2, राइट? कैसे डिस्क्राइब करेंगे? E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2, देन फर्दर E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 एक बार, प्लस ये क्या, यही जो ऊपर रखा हुआ है, E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। फाइन। चलो जी, तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है होने की? 0.4। और ए ऑन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3। और E1 की क्या है? 0.6। और ए ऑन E1 की 0.7। तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस जो ऊपर रखा हुआ है 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। तो दो दो डेसिमल प्लेस सबके उड़ा दो, तो आंसर आ जाता है हमारा 4 3 या 12, 7 6 या 42, एंड 4 3 या अगेन 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 54। और कटने के बाद 6 डिवाइडेड बाय, नहीं, 6 से काटो सीधे, 6 2 या 12, 6 10 या 54, 2/9। देखो करेक्ट है। चले आगे। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर बाकी कल करेंगे। कितने हैं टोटल बताओ?
बस। तो फिर क्या, 11 तो हो गया ना, अब तो फिर 10th बचता है, 12th बचता है, और दो तो एमसीक्यू, तो दोनों कर दें फिर, और क्या। टाइम क्या हो रहा है, पीओडी कर लें, बाकी तो कल ही करें। लेट मी सी व्हाट इज द टाइम। 6:56 हो रही है। तो फिर एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ये नेक्स्ट तो करो, ताकि 11 तक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना फिर हमारे एक ही फ्लो में। तो 10th वाला देखो। सपोज ए गर्ल थ्रोज अ डाई। तो आज के क्वेश्चन आपने देखे ना कितनी स्पीडली हो गए, क्योंकि एक बार क्या मुद्दा है वो समझ में आ गया, तो राइट। स्टोरी डिफरेंट थी सारी, लेकिन सारे जल्दी से हो गए, टाइम नहीं लगा। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। मान लो एक गर्ल एक डाई फेंकती है। अगर 5 या 6 आता है तो वो कॉइन, एक कॉइन उठा के 3 बारी टॉस करती है। एक कॉइन को कितनी बारी टॉस करती है, 3 बारी। तो डाई को फेंकना तो सबसे पहला इवेंट है, उसमें से 5 या 6 आए तो टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस दूसरा इवेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट है, सॉरी। दो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर 5 6 ना आए, अगर 5 6 ना आए, 1 2 3 4 आए, क्योंकि 6 चीजें हो सकती है ना डाय फेंकने में। अगर 1 2 3 4 आए तो वो उस कॉइन को एक ही बार फेंकती है, ठीक है। जब 3 बारी फेंकती है तो भी नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करके लिख लेती है भाई कितने हेड्स आए टोटल। और जब एक बार फेंकती है तो भी ये नोट कर लेती है कि एक बार फेंकने में हेड आया या टेल आया, ना वही नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर लेती है। अब उसको फाइनल रिजल्ट क्या है कि उसको एक ही हेड मिला था। शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। तो क्या संभावना है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 1 2 3 4 आया था, मतलब केस 2 हुआ था। केस 1 है 5 और 6 का होना, केस 2 है 1 2 3 4 का होना। केस 1 से 3 बारी कॉइन उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं जब 3 बारी उछालेंगे। एक भी हेड ना आए ये भी हो सकता है, एक हेड आए ये भी हो सकता है, 2 हेड आए ये भी हो सकता है, 3 हेड ये भी हो सकता है। केस 2 में तो एक ही बार उछाल रहे हो तो एक ही काम हो सकता है कि 0 हेड एंड 1 हेड, ठीक है। अब उसको एक हेड मिला है, एक हेड मिला है, तो एक हेड देखो वहां से भी पॉसिबल है, और एक हेड देखो यहां से भी पॉसिबल है, दोनों से पॉसिबल है। तो क्या संभावना है कि केस 2 हुआ था उसके साथ। रफली ट्राई करो ओनली, है ना। करो। हम्म। हम्म। देखो सपोज अ गर्ल्स थ्रो अ डाई। तो सबसे पहले हाथ में गर्ल के क्या है, एक डाई। स्टोरी यहां से स्टार्ट हुई, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि देयर इज अ डाई। सो लेट्स से दिस इज द डाई, स्टोरी बनाओ बिल्कुल सीक्वेंस में, है ना। सो देयर इज अ डाई हेयर। डाई समझते हो सब। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 चीजें आने के चांसेस थे। लेकिन इसने 6 आउटकम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पहली कैटेगरी है 5 या 6 आना, दूसरी कैटेगरी है 1 2 3 4 आना, राइट। तो पहली कैटेगरी हम मान लेते हैं यहां से, तो पहली कैटेगरी हो रही है या तो 5 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी क्या है कि क्या आ रहा है, 1 भी आ सकता है, ऑब्लिक 2 भी आ सकता है, ऑब्लिक 3 भी आ सकता है, ऑब्लिक 4 भी आ सकता है। तो वैसे तो सबके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 रहती है, लेकिन दो आउटकम्स उधर दे रखे हैं, 4 आउटकम्स इधर दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, 2/6 जिसको 1/3 कहा जा सकता है। और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो, 4/6 जिसको 2/3 कहा जा सकता है, ठीक है। समझ आया। अब इवेंट ए, अब आप ये सोचो कि जब ये हुआ था 5 या 6 आया था, तो फिर क्या किया हमने, कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार। तो यहां से एक दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, जिसका मतलब है टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, या टॉसिंग टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो 3 बारी जब अपन कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है, HHH, बोलो आगे बोलो, HHT, फिर HTH, THH।
आगे बोलो। आउट आउटकम्स होंगे TTH, THT, एंड देन व्हाट, HTT, एंड फाइनली TTT। ये काम हो सकता है अगर केस 1 आया, 5 या 6 आया तो, समझे। और जब 1 2 3 4 आया तो एक ही बार कॉइन उछाल रहे हैं, तो यहां से भी एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चला, तो उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, मतलब उसका क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो, H या T, बस H, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ हेड्स को काउंट करना है, और नंबर ऑफ हेड्स क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नंबर ऑफ हेड्स क्या आने चाहिए, 1। तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से केसेस हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 है, ये तीन, नहीं ये तीन नहीं, ये तीन, ये तीन है ना, ये तीन, ओके। और इसमें कौन सा केसेस है जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहा है, ये एक, ओके समझ आया। अब नंबर ऑफ हेड्स को 1 आने को हमने ले लिया ए, इवेंट ए, देखो इवेंट ए क्या है कि एग्जैक्टली वन हैड इज ऑब्टेन्ड, एग्जैक्टली वन हैड is obtained on the exactly one head is obtained, है ना, while tossing coins। कॉइन्स को टॉस करते टाइम एक ही हेड मिला, ये तो हो गया इवेंट ए। इवेंट E1 और E2 कैसे डिस्क्राइब होंगे कि E1 क्या लिया हमने कि 5 और 6 अपीयर्स ऑन द डाई, डाई पे 5 या 6 का आना इवेंट E1 है, और 1 और 2 और 3 और 4 अपीयर ऑन द डाई, ये हो गया E2। तो तीन ही तो इवेंट्स डिस्क्राइब होंगे। अब हेड का आना क्या है, मतलब सॉरी, इवेंट ए क्या है कि एक हेड आना, तो इवेंट ए का घटित होना E1 के बाद, E1 के बाद ए का घटित होना, इसकी संभावना चाहिए, ठीक है, यहां से। और यहां से क्या चाहिए, इवेंट ए का घटित होना जब E2 इवेंट घटित हुआ था, समझ गए। तो यहां से जो तीन हेड्स हैं और टोटल केसेस कितने हैं, 8, तो क्या हो जाएगा 3/8। और यहां से एक ही केस है और टोटल आउटकम से तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, इसकी हो जाएगी 1/2। भाई इवेंट E1 घटित हुआ था तो तीन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो इधर देखो, सारे लोग इधर सुनो। E1 घटित हुआ था तो तीन कॉइन्स हैं, E2 घटित हुआ था तो एक ही कॉइन है, तो E1 और E2 की संभावना तो अलग अलग लिख ली हमने, 1/3 2/3, लेकिन E1 घटित होने के बाद अब नई कहानी है तीन कॉइन्स की, जिसमें से एक हेड लाना है, संभावना 3/8 हो जाएगी। E2 घटित होने के बाद कहानी है एक सिंगल कॉइन की, और उसको हम उछालेंगे तो हेड, एक हेड आने की चांसेस 1/2 है, ठीक है। और इन दोनों का सम 1 आने की कोई गारंटी नहीं होती है, तो ये मत सोचना कि आ जाए, इन दोनों का सम 1 आने की गारंटी होती है, ठीक है। अब आपको फाइनली नंबर ऑफ हेड्स को 1 लाना, मतलब एक हेड लाना है आपको, यानी कि यहां से भी आपको इस तरीके से बना सकते हैं कि यहां से भी आपको इवेंट ए घटित कराना है, यहां से भी इवेंट ए घटित कराना है, और इवेंट ए क्या है कि एग्जैक्टली वन हैड, ये वाली है ना, एग्जैक्टली वन हैड अपीयर्स, ठीक है, क्या समझ आ गए। अब इस रास्ते से चलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा E1 घटित कराओ, बाद में ए ऑन E1 घटित कराओ, राइट। और इस रास्ते से चलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा E2 घटित कराओ, बाद में ए ऑन E2 घटित कराओ, समझ गए। हो गया, डिस्क्रिप्शन स्टोरी बन गई। अब हमसे जो भी पूछा गया है वो डाल दो यहाँ पे, है ना, क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है कि क्या चीज आई थी डाई के ऊपर, 1 2 3 4, शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, प्रोबेबिलिटी दैट 1 2 3 और 4 अपीयर्ड ऑन द डाई, इसकी संभावना हमसे पूछी है कि डाई पे 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर आया था, और गिवन क्या है, गिवन दैट इवेंट ए का घटित होना गिवन है कि एग्जैक्टली वन हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन द कॉइन, एग्जैक्टली वन हेड appeared while tossing the coin, while tossing the coin, ठीक है, समझ आया। यहां से लेके यहां तक तो पूछी गई है, और यहां से लेके यहां तक ये गिवन है, ठीक है। एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय यूजिंग बेस थ्योरम एज फॉलोस। तो इसको लिखेंगे कैसे, इवेंट ए घटित हो चुका है, और आपको क्या चाहिए साहब, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी E2 सेकेंड केस। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे फॉर्मूला से, E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2,
फिर ये का ये केस E1 के लिए लिखेंगे, E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 प्लस वही सेम E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। तो ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, राइट, इक्वल टू। अब E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2 करो तो E2 के चांसेस क्या थे, E2 के चांसेस 2/3, यानी ये करना है आपको 2/3 इंटू 1/2 और 1/3 इंटू 3/8, समझ गए, 2/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय, पहले E1 वाला केस लो यानी 1/3 इंटू 3/8 करो, प्लस वापस E2 वाला केस लो 2/3 इंटू 1/2। सो 3 2 जा 6, एलसीएम आएगा क्या, नहीं 3 3 3 कटेगा बस, और कुछ नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि देखो इधर तो 3 इंटू 2 है, इधर 3 इंटू 2 है, लेकिन इधर तो 3 इंटू 8 है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये भी कर सकते हो कि 3 इंटू 2 काट दो, पर एक काम करो 3 3 काट दो सबका, 3 3 3 डन। और कुछ कट रहा है, 2 काटे अगर हम तो 2 2, फिर इसका 4 कटेगा, ठीक है, चलो ऐसे कर लो। सो डिनोमिनेटर्स में इधर 4 रह गया बस, है ना। सो ऊपर तो क्या बना, 2 1 जा 2, इधर क्या बना 1 इंटू 3/4 यानी 3/4, और उधर क्या बना 2, तो 3/4 प्लस 2 को भी सॉल्व करो फिर, 2 डिवाइडेड बाय 3/4, 4 2 जा 8 प्लस 3, 11/4, 4 को ऊपर भेजो, 4 2 जा 8/11 इज द फाइनल आंसर, मैच करो। बोलो समझ आया अभी, लक्ष्य एंड आयुष, समझ में आ गया। ओके, तो काफी है बेस थ्योरम के लिए आज, वैसे क्वेश्चन तो एक ही बचता है मेन स्टोरी का, तो फिर कल जल्दी हो जाएगा बेस थ्योरम तो खत्म। तो देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, अदरवाइज हम अगर फिर भी टाइम बचता है तो नया टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत कर देंगे। क्यों, एक एक्सरसाइज और है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी तो है अभी तो स्टैटिस्टिक्स शुरू होगा बेटा। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, इस साल स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नहीं है। नाइन्थ में था स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर, टेंथ में था स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मीन मीडियन मोड। क्या बात कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। कल रिसर्च करके आओ, क्योंकि लास्ट सेशन तक तो 4 एक्सरसाइजेस थी, और लास्ट सेशन और इस सेशन में कुछ डिफरेंस तो है नहीं, सेम ही सेशन है, तो फिर मिसप्रिंट तो नहीं है आपके, आप मालूम करके आओ, ठीक है। देखो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था, क्लास 10th में भी स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था, मीन मीडियन मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर 11th में भी स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन, राइट। तो इस बार भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, मतलब एक एक्सरसाइज है ओनली प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन में जो अगली है, रैंडम एक्सपेरिमेंट विथ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो है तो सही, मेरे हिसाब से तो है, बाकी आप रिसर्च करके आना, अगर हुई तो वो करेंगे, नहीं हुई तो मिसलेनियस करेंगे, यही होगा, ओके। बाकी उससे पहले हम बेस थ्योरम जल्दी से कल खत्म कर देंगे। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। 11 तक हो चुका है मेरी तरफ से, इतना काम खत्म करो जो भी है ना।